मित्रों, हम लोग रोहतासगढ़ किले की ओर जा रहे हैं। पहले तुतला भवानी वाटरफॉल मिला, फिर कचेज वाटरफॉल मिला, और अभी हम लोग जा रहे हैं। अभी बंजारी एरिया है ये, आप सुने होंगे बंजारी सीमेंट, डालमिया ग्रुप का यहाँ पर बहुत बड़ा ये है बंजारी, ये लिखा हुआ है जगह का नाम। और इधर पूरा आपको पहाड़ ही पहाड़ मिलेगा, खाली पहाड़। और इसी में आगे चल करके करीब 30-40 किलोमीटर के बाद जो है हम लोग को मिलेगा आपका रोहतासगढ़ का किला। 42 किलोमीटर और दूर है, तो इधर जरूर आइए। एक तो था उधर डिस्कवरी चैनल। मित्रों, अभी बंजारी से गुजर रहे हैं, देख रहे हैं कल्याणपुर बंजारी सीमेंट फैक्ट्री डालमिया का है। ये देखिए इधर पूरा साइड में आपको वही मिलेगा। और बंजारी शाखा बैंक भी है, देखिए सामने से पहाड़ दिख रहा है आपको। तो पूरा का पूरा देखिए आउटलेट है। तो ये बंजारी फैक्ट्री, बंजारी सीमेंट कल कारखाना पूरा लगा हुआ है। तो लोग देखिए काम करके निकले हैं, स्टाफ लोग हैं। तो ये डालमिया DSP लिमिटेड आप देख सकते हैं, ये डालमिया फैक्ट्री है। तो बिहार का इंडस्ट्रियल हब है ये, और पुराने ज़माने से चला रहा है। और जानते ही सैंड कैपिटल ऑफ बिहार है ये। तो जरूर आइए इधर का। लेकिन एक चीज़ है कि चाय इधर नहीं मिलेगा आपको, बहुत ही पॉपुलेशन से कम लग रहा है। तो मित्रों, हम लोग अभी रोहतासगढ़ किले की ओर बढ़ रहे हैं, और 35 किलोमीटर दूर है अभी, और 1 घंटा 40 मिनट का रास्ता बता रहा है। और देख सकते हैं रोड थोड़ा सा गड़बड़ है। अभी हम लोग अकबरपुर से गुजर रहे हैं। अकबरपुर में एक टॉम भी मिला है, जिसमें कि शाहजहाँ का इंस्क्रिप्शन मिला है, और चूँकि उनके सुविधार्थ है यहाँ पर उनका टॉम बना हुआ है। ये मुगलकालीन जगह आप समझ सकते हैं। हाँ, तो ये करबला शरीफ है। 400 meters, turn right. सही है, हम लोग भी जाएंगे। और पहाड़ पर चढ़ना है, तब जाकर के वो किला मिलेगा। और पूरी घूमता हुआ पहाड़ है, इसीलिए बहुत बड़ा किला है ये। और वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है कि ये किला है, जो कि हम लोग देखेंगे आज रोहतासगढ़ का किला। लेकिन रास्ता थोड़ा डैमेज्ड है, इसीलिए लोगों ने कहा कि छोटी गाड़ी नहीं जाएगी। लेकिन देखते हैं यहाँ तक भी जा सके। और यही आप देखिए ये दिखा है, और यहीं पर जो है कि आपका ये पर इंस्क्रिप्शन मिला है, इसमें शाहजहाँ का इंस्क्रिप्शन मिला है। तो आदिल शाह जो थे, तो ये मिला। और इसी रास्ते से हम लोग अब ऊपर जाएंगे। Take the next right, then turn right. और बहुत लोग यहाँ पर से पैदल भी जाते हैं, पैदल जा कर के वहाँ पहुँचते हैं। तो ये सूफी शहीद है, तो बहुत ही सूफियों की धरती है ये, शेरशाह की धरती है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अच्छे मिस्टिक्स रहस्यवादियों से भेंट होगा। तो देखते रहिए चैनल। तो मित्रों, हम लोग रोहतासगढ़ के किले की ओर बढ़ रहे हैं। और अब देखिए रोड की स्थिति थोड़ी बहुत अच्छी नहीं है, तो इसमें आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारा गाड़ी नहीं चलेगा, एकदम धीरे धीरे जाना होगा। और इसीलिए मात्र 33 किलोमीटर चलने में देखिए 1 घंटा 34 मिनट बता रहा है। यानी 4 बजे शाम तक हम लोग पहुँचेंगे। देखिए पानी में गाय नहा रही है, भैंस, सॉरी गाय ऊपर है। तो वही है, तो थोड़ा सा धीरे धीरे चलना होगा। थोड़ा सा मुश्किल है रास्ता, लेकिन क्योंकि रोहतासगढ़ बहुत फेमस चीज़ है, इसलिए देखना भी ज़रूरी है। इधर हम लोग आए थे, तो अब तक तो कुछ ठीक रहा। आप देखते हैं ठीक रहना चाहिए। तो जाना ज़्यादा किलोमीटर ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि रास्ता गड़बड़ है। देखिए हम लोग यहाँ जाना यहाँ है, लेकिन अभी ये घूम के जाना होगा पूरा।
और आगे आपको होली बखौल मंदिर भी मिलेगा। ये चीज़ है, यहाँ पर है, हम लोग जाना घूम के फिर यहीं आना है, लेकिन घूम के आना होगा क्योंकि इधर से कोई रास्ता नहीं है। यहीं आप देखिए कितना खराब रोड है, तो इन्हीं खराब रोडों में से आपको निकल करके आना है। तो यही धीरे धीरे चलना होगा, चीटी का चाल चलना होगा। और अगर बड़ी गाड़ी रहे, जैसे हम लोग अगर फोर्ड एंडेवर से आए तो उसमें दिक्कत नहीं होगी, लेकिन छोटी गाड़ी में भी जा सकते हैं। देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। In 200 meters, turn left. बहुत मज़ेदार जगह है, तो ग्रीनरी से भरपूर है, पूरा अच्छा लगेगा यहाँ पर, मानसिक सुकून मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगा। देखते हुए चलिए। तो मित्रों, अभी आप देख रहे हैं हम लोग चल रहे हैं रोहतासगढ़ की। देखिए रोड की स्थिति थोड़ी ज़्यादा गड़बड़ है, लेकिन एक ही चीज़ अच्छा ही है कि ये जो मिट्टी है, ये इसमें क्ले कम है, पथरीली मिट्टी है, तो इसीलिए इसमें गाड़ी धंसने का समस्या थोड़ा कम है। अगर क्ले वाला ज़्यादा रहता Continue for 1.5 kilometers. तो वैसे इसमें वो धंस भी सकता था। बहुत ही चीटी का जाल चलेगा। आपको 10 किलोमीटर मतलब प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चल रही है। 30 किलोमीटर अभी जाना है, 1 घंटा 25 मिनट और लगेगा कि, और ये करीब हम लोग 4-10 बजे तक पहुँचेंगे। और जाहिर सी बात है, जब 4 बजे पहुँचेंगे, 5 बजे वहाँ से उतरेंगे, तो उतरते बाहर आते जो उम्मीद करते हैं कि 6-7 बज जाएगा। 7 बजे हम लोग यहाँ से मेन रोड तक पहुँच जाना चाहिए। देखते हैं। तो रोहतासगढ़ आने में आपको यही सब दिक्कत होगा। रोहतासगढ़ का किला अगर देखना है तो आपको ये सब मुश्किलात आएगा। तो अगर आप बड़ी गाड़ी लेके आते हैं, जैसे एंडेवर वगैरह या फिर बोलेरो, तो थोड़ा सा सुविधा होगा, लेकिन बड़ी गाड़ी में भी कहीं तो आपको स्पीड तो नहीं चल सकते, आप धीरे धीरे चलना होगा। यही है। तो बेहतर ये चैनल रोहतासगढ़ का किला आज हम आपको दिखाएंगे। वो किला जो कि ऐसा माना जाता है कि इस किले का निर्माण किसने कराया। चूँकि ये किला जो है वो शेरशाह सूरी को जो है मिला था, इस किले के मालिक का देहांत हो गया था, और उसकी पत्नी से वो विधवा जो पत्नी थी उससे शादी करके तब उनको ये किला हासिल हुआ था। और ये किला में भी वो जो मिला था वो भी थोड़ा सा तिरकम से मिला था, क्योंकि जब वो शुरुआती अवस्था में हुमायूं से हार गए थे, तो उस समय जो है शरण मांगने के लिए आए थे कि भाई हम लोग केवल हमारी बेगम रहेगी और हम जाएंगे हुमायूं से लड़ने, तो केवल बाल बच्चे को डरने के लिए आप दीजिए। तो शुरू में तो बाल बच्चे को घुसाया है, उसके बाद फिर अपने सैनिकों को भी उसमें घुसा दिया, और वही सैनिक जो है जाकर के राजा को वहाँ से हटा दिया। तो ये है। तो हर समय अलग अलग राजाओं ने यहाँ पर आकर के कब्जा किया और अपना कब्जा जमा करके उन्होंने जो यहाँ के 1857, और यहाँ पर आपको पता होगा मीर कासिम भी जो है जब अंग्रेज़ों से हार गए थे तो मुंगेर का फोर्ट छोड़ करके वो यहाँ पर आ गए थे, और यहाँ पर कुछ दिन रहे थे वो। और यहाँ पर एक और भी चीज़ बहुत जो महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे थे, वो रहे थे आपका, क्योंकि 1540 से लेकर 1545 तक शेरशाह सूरी भारत के सम्राट रहे, और वो दिल्ली पर उन्होंने शासन किया 5 साल। तो 5 साल जो उन्होंने शासन किया, तो उनकी मृत्यु के बाद फिर हुमायूं फिर से ज्वाइन कर लिए, फिर से वो बन गए सम्राट। और उसके बाद फिर उनके पुत्र हुए जहांगीर, और जहांगीर के जो पुत्र हुए खुर्रम जो थे वो यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर बहुत दिनों तक वो रहे हैं इस किला पर। यानी कि जो शाहजहाँ हुए, तो शाहजहाँ को इस किले ने बहुत दिनों तक शरण दिया है। तो इसीलिए अभी जो अकबरपुर मिला था, जो इसके बिल्कुल ये में है, तलहटी में है, तो उन्हीं के सुविधा
जमींदार का वो टॉम बना हुआ है वहाँ पर, और उसमें शाहजहाँ का इंस्क्रिप्शन भी है। तो ये बहुत सारे इतिहास का गवाह रहा है। कुंवर सिंह जो थे, कुंवर सिंह जो 1857 में जो विद्रोह किए थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो उनके भाई इस किले पर रहे थे, क्योंकि उस ज़माने में यहाँ पर जो लोकल आदिवासी थे वो कुंवर जी को सपोर्ट करते थे, अंग्रेज़ का विरोध करते थे, तो इसीलिए बहुत दिन तक रहे। बाद में अंग्रेज़ों ने इस पर कब्जा जमा लिया और बहुत दिनों तक अंग्रेज़ भी रहे यहाँ पर। तो ये बहुत सारे इतिहास का गवाह है ये किला, जो हम आपको दिखाएंगे। बहुत बड़ा किला है ये। मान सिंह जो अकबर के ज़माने में उनके जो मंत्री हुआ करते थे, मान सिंह, वो यहीं रहा करते थे, तो वो यहाँ पर मंदिर भी बनवाए हुए थे। ऐसा माना जाता है कि करीब 84 गेट है इसका, और 48 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है किला। तो आप सोच सकते हैं कि कितना विशाल किला होगा ये। और ये पहाड़ पर बना हुआ है, ऊपर बना हुआ है, करीब 1500 फीट की ऊंचाई पर है। तो अब देखिए कितना ख़राब रोड है, आप सोचिए कैसे आप जाइएगा, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। और थोड़ा हम लोग थोड़ा सा लेट, ज़्यादा समय में आए, कम से कम 1-2 घंटा और पहले आना चाहिए था, तो फिर ठीक रहेगा। तो ठीक है, लेकिन वही है कि देखने पूरा गड्ढा बहुत मिलेगा, बच बचा के चलना होगा। पूरा जंगल है एरिया, और आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जंगल है, चारों तरफ विहंगम जंगल जो है, और उधर से पहाड़ झांकता हुआ दिखेगा। तो दृश्य तो बहुत मनोहारी है, लेकिन है कि कुछ आपको मिलेगा नहीं यहाँ पर, सबसे बड़ी बात है। आप सोचिए अगर इसी में अगल बगल कहीं पर कोई रेस्टोरेंट रहे, चाय रहे, तो आपको बीच में रुक करके चाय पीने में अच्छा लगेगा। रोड अगर अच्छा बना रहे तो ये बहुत आनंददायी जगह हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही है। बिहार के पास बहुत सारा ट्रेजर है, लेकिन उस पर वो ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि ये कम बड़ी बात नहीं है कि यहाँ जन्मा हुआ सासाराम, यानी जो कि रोहतास जिला में ही है, जन्मा हुआ व्यक्ति भारत की गद्दी पर 5 साल बैठा, तो और उसका शासनकाल बंगाल से लेकर के पूरा काबुल तक फैला हुआ था। तो ये कम बड़ी बात नहीं है। हालांकि अगर आप देखिएगा तो साउथ इंडिया में इधर के शासक बहुत कम ही लोग ये ज़्यादा प्रभाव जमा पाते थे, और राजपूतों पर बहुत कम लोग जमा पाते थे। और इवन शेर शाह ने भी राजपूतों से लड़ाई लड़ी थी, 2-3 लड़ाई लड़ी थी, मेवाड़ की लड़ाई। और तो उसमें एक जगह तो ऐसा भी वाक़या है कि जिसमें कि उसने कुरान शरीफ का शपथ लेकर के झूठ बोला था, और झूठ बोल करके एक जो शासक थे तोडरमल, उनको सूरतमल या शायद क्या नाम था सर, तो उन्होंने उनका कब्जा किया था उनके शासन पर। तो ऐसी मान्यता है, और ऐसे लोग जानते हैं कि जो थे शेर शाह इस प्रकार के थे। और उस ज़माने में आप देखिएगा तो जो भी शासक थे वो आप देख सकते हैं, ये लोकल गांव से हम लोग गुजर रहे हैं। तो उस ज़माने में जो भी शासक थे उनको भी डर लगा रहता था कि थोड़ा भी अगर हमारा कमेगा, शरीर साथ नहीं देगा, या फिर हम चौकस नहीं रहेंगे, तो कभी भी कोई विद्रोह कर देगा। तो उस ज़माने के आप सोच सकते हैं कि क्या हालत था उस समय का। तो यही है कहानी, यही है। और ये जो हम लोग यहाँ देखेंगे, ये आपका रोहतासगढ़ का किला देखेंगे, जहाँ पर शेर शाह बहुत दिनों तक यहाँ पर रहे थे। हालांकि फिर तो दिल्ली चले गए, लेकिन है कि आप शेर शाह का जो मकबरा है जो सासाराम में है, वहाँ भी हम अगले हफ्ते आपको ले जाएंगे। तो शेर शाह का मकबरा और उसके फादर का मकबरा हसन खान, तो ये जो मकबरा है ये आपको उसका निर्माण शेर शाह ने ही करवाना शुरू कर दिया था। हालांकि उनकी मृत्यु के 2-3 साल के बाद ये कंप्लीट हुआ था। मृत्यु तो 1545 ईस्वी में हो गया था। देखिए पकौड़ा यहाँ पर मिलेगा, तो देख रहे हैं लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो तारा डी चेक पोस्ट देखते रहिए। तो मित्रों, हम लोग रोहतासगढ़ के किले की ओर बढ़ रहे हैं, और शाम के 3 बज रहे हैं, 3:08 हुए हैं, और हम लोग जो है
अभी 1 घंटा 10 मिनट बचा हुआ है, 24 किलोमीटर और बचा हुआ है। आप देख रहे हैं और हम लोग अब अच्छा खासा ऊंचा पहुंच गए हैं। देख रहे हैं कितना नीचे है, नीचे जो आपको ऐसी इलाका दिख रहा है और इसी ढंग का रास्ता मिलेगा, यानी कि आपको करीब 30-35 किलोमीटर जो है जंगल और पहाड़ से गुजरना है, तब जा करके आपको ये मिलेगा शेरशाह रोहतासगढ़ का किला। वही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं। और हम लोगों को जाना यहाँ है, लेकिन चूँकि पहाड़ पर चढ़ना है इसलिए लगता है बगल में, लेकिन चूँकि घुमा के चढ़ाएगा। देख रहे हैं जहाँ से घूम के आएंगे तब यहाँ चढ़ेंगे। तो यही है, चढ़ाई है, रोड थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत गड़बड़ है, इसी ढंग से रोड मिलेगा आपको। देख रहे हैं, देखिए तो इनका है। नीचे में हम लोगों को कुछ लोग मिले अकबरपुर में, उन्होंने कहा कि ये गाड़ी नहीं जा सकता, तो लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि हम लोग से भरले बीच डीजल से जा रहे हैं। देखिए कहाँ तक जा पाते हैं और धीरे धीरे चलना है। वैसे तो स्पीड जो है 10 का ही रहता है, कभी कभी बढ़ता है, कभी कभी और कम भी हो जाता है। इसीलिए तो अभी मात्र 24 किलोमीटर बचा है, लेकिन 1 घंटा और लग जाएगा, यानी 4:15 तक हम लोग पहुँचेंगे। देखिए कब तक पहुँचते हैं, देखते हुए चलना। लेकिन आपको प्रैक्टिकली ये पता होना चाहिए कि यहाँ जब आपको आना है तो आप कम से कम 4 से 5 घंटे का जर्नी मान लीजिए। देखिए चढ़ाई था, कैसा रोड है। चढ़ाई में भी अगर रोड बना रहे तो उतना दिक्कत नहीं होता, लेकिन अगर रोड गड़बड़ रहे और तब चढ़ना रहे तो वही वाला हालत है रोहतासगढ़ किला का। तो हम आपको दिखाएंगे। सोचिए कितनी ऊंचाई पर किला बनाया गया था कि लोगों से बचने के लिए, ताकि बाहरी आक्रमणकारी आक्रमण न कर दे। कैसे शासन व्यवस्था चलता था, कोई फ़ोन नहीं है, कोई तार नहीं है, लेकिन फिर भी शासन व्यवस्था चलता था। तो आप सोचिए उन दिनों की कल्पना कीजिए, मानव जाति कैसे रहता था। पहाड़ पर भी जो है कि एक चीज़ लाया, पत्थर काटा और इतना अच्छा महल बना दिया, तो हम आपको दिखाएंगे। और बचपते तो 4 मंजिला घर बनाए थे मानसी जो है उस किले के अंदर, और उनकी सब महारानियाँ सब रहती थी उसमें। बचपता सब कुछ था वहाँ पर, दीवाने आम, दीवाने घास, सब कुछ था। तो आप देख सकते हैं कि किस ढंग से किला बनाया गया है। और बल्कि आप देखिएगा तो चुनाव के किला से भी ये ज़्यादा बड़ा किला है और ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। तो आप देखिए यहाँ जरूर आना चाहिए, जरूर इधर आइए और देखिए कि बिहार में क्या क्या है। तो बारिश भी शुरू हो गया। मुझे याद आ रहा है कि मैं जब गया था आपका जमशेदपुर, तो जमशेदपुर में भी एक पहाड़ी है, उस पर मैं वो भी इसी ढंग का है। और जब चढ़िएगा 20-25 किलोमीटर चढ़ाई है, रोड अच्छा नहीं है, तो उसका भी वीडियो हमने बनाया, वो देख लीजिएगा। देखते रहिए, हम जा रहे हैं, बारिश का आवाज़ आपको आ रहा है। जंगल है, अभी भी 24 किलोमीटर बचा हुआ है। देखते रहिए चैनल। मित्रों हम लोग चल रहे हैं रोहतासगढ़ किले की ओर। आप देखिए एक बस भी आगे है। देखिए अभी करीब 21 किलोमीटर बचा हुआ है। नीचे देखिए कितना ज़्यादा ये है, हम लोग ऊपर आ चुके हैं। नीचे कितना ज़्यादा गड्ढा है, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। ये जय बाबा स्थान है, तो घटवार बाबा मंदिर है, तो आप देख सकते हैं। वहीं से फिर बस ऊपर जा रहा है, तो वही है, थोड़ा समय लगेगा। बाबा आगे बढ़ रहे हैं, करीब 21 किलोमीटर भी और बचेंगे। और अब जो है 4:30 के आसपास का टाइम बता रहा है चैनल। तो हम लोग रोहतासगढ़ किले की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अभी 19 किलोमीटर बचा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि अब जो है जो चढ़ाई था वो चढ़ाई ख़त्म है और अब समतल रोड है। और देखिए रोड कैसा है, जंगल में भी लोग रह रहे हैं। देखिए सब गाँव है। और पीछे आपको बस दिखा था, तो वही लोग आदिवासी लोग जो यहाँ रहते हैं, वहीं पर वो चढ़ाई कर रहे थे।
पहाड़ी के नीचे है, गाँव की ठंडी ठंडी खुशबू है। और अब कंपेरेटिवली थोड़ा सा रोड ठीक लग रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो है उतना दूर तक तो समझिए, तो अगर नीचे से हम लोग शुरू किए थे करीब 35 किलोमीटर था उस नीचे से, और 35 किलोमीटर में से समझिए 15 किलोमीटर रोड खराब है। उसके बाद थोड़ा सा रोड ठीक रहेगा। अब गाड़ी हम लोगों की 24 किलोमीटर 25 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है, तो 53 मिनट और लगेगा। 19 किलोमीटर बचा हुआ है, 4:30 तक करते हैं पहुँच जाएंगे। देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे लोग करते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, और लोग धान की खेती कर रहे हैं पहाड़ के ऊपर। थोड़ा बहुत कभी कभी खराब भी है, किस प्रकार से ये उगा हुआ है देखिए। तो रास्तों को भी एंजॉय कीजिए। और ये याद रखिए, ये बिहार है, ये बिहार राज्य से हम लोग गुजर रहे हैं, ये कोई झारखंड नहीं है। तो ये भी याद रखना होगा। बिहार में भी अच्छा खासा पहाड़ है। और देखिए, इधर जो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र बढ़ा है बिहार में, वो कैमूर जिले में बढ़ा है। और कैमूर जिला इसके बगल में ही पड़ता है। देखिए रोड थोड़ा बहुत ये भी है, देखिए। तो ये है सब थोड़ा देख ही रही। तो अभी हम लोग कर रहे हैं, 19 किलोमीटर बचा हुआ है, 51 मिनट और लगेगा। 4:30 बजे शाम में पहुँचेंगे। पटना से चले थे करीब 5:30 बजे सवेरे। और फिर उसके बाद दाऊद नगर का किला देखें, दाऊद खान का किला जो दाऊद नगर में देखें, जो कि औरंगाबाद जिला में पड़ता है। उसके बाद हम लोग सोन नदी क्रॉस किए, तो सोन नदी का छोटा सा नया वाला बना हुआ पुल मिला। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, तो ये हम लोग तुतला भवानी जाने से पहले ये आपका सोन बांध देखे, और सोन बांध देखे, बराज सोन बराज देखे। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े, तुतला भवानी देखे, उसके बाद कशिश फॉल देखे। और अभी रोहतासगढ़ किले की ओर जा रहे हैं। 18 किलोमीटर बचा हुआ है। और अभी समय हो रहा है 3:35, यानी कि आप देखिएगा तो करीब 10 घंटा गुजर चुका है हम लोग का। और हम लोग नहीं भी तो करीब 300-350 किलोमीटर चल चुके हैं पटना से। और अभी 18 किलोमीटर बचा हुआ है रोहतासगढ़। रोहतासगढ़ का किला आपको दिखाएंगे, और उसके बाद फिर जो है यहाँ से वापसी पटना है। तो यही है, एक दिन में आप अच्छा खासा चीज़ घूम सकते हैं। तो आज हमने जो रोहतास का ये वाला जो साइड है, हिस्सा है, उसका हमने कवर करने का प्रयास किया है। देखिए आगे क्या होता है। और फिर अगले बार जो है बहुत सारा यहाँ गुप्ता धाम है, पहाड़ के अंदर जाना पड़ता है, वो सहरसा में ही, सासाराम में ही है। फिर उसके बाद माँ चंडी का मंदिर है, फिर शेरशाह का मकबरा है। तो वो सब हम लोग अगले सप्ताह जब आएंगे, फिर अगले संडे को, तो फिर आपको वो दिखलाएंगे। तो देखते रहिए चैनल। तो हम लोग रोहतासगढ़ रोड में हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो रोड है कच्ची सड़क ही है। तो हम आपको बताया कि जहाँ से हम लोग कच्ची सड़क में घुसे, अकबरपुर में हम लोग घुसे, तो वहाँ से करीब 33 किलोमीटर था। तो 33 से फिर करीब 23 किलोमीटर तक रोड बहुत ख़राब था। और उसके बाद फिर 23 किलोमीटर यानी 22 किलोमीटर से लेकर के 11-12 किलोमीटर तक रोड ठीक रहा। और उसके बाद 12 किलोमीटर के बाद अब देखिए 10 किलोमीटर बच रहा है। रोड थोड़ा सा गड़बड़ है। हम लोग को 10 किलोमीटर और जाना है। और 4:26 में बता रहा है, 21 किलोमीटर के रफ्तार से गाड़ी चल रहा है। और रोड ऐसा है, बीच में गड़बड़ है, लेकिन दिल से बहुत मनोहारी है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बीच में एक गांव भी मिला था आदिवासियों का, तो वो गांव जो है उसमें लोग शाम का नाश्ता कर रहे थे, दिखा चौराहा मिला था। तो देखिए 10 किलोमीटर और बचा है। बज रहे हैं 3:57, यानी शाम के 4 बज चुके हैं।
5:15 तक वहाँ से निकल जाए। बारिश भी देखिए शुरू हो गई है, तो बारिश भी प्रारंभ है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ से निकल जाए और निकल करके फिर जो है कि उतरने में भी 2 घंटा लगेगा, क्योंकि 30 किलोमीटर का रास्ता तो ऐसे ही मिलेगा। तो अगर हम लोग 5:30 में भी उतरना शुरू करते हैं तो करीब करीब 7 बजे तक हम लोग नीचे रहेंगे, और फिर 7 बजे से वहाँ से चलेंगे तो 5 घंटा और जोड़िए तो 12 बजे रात तक पटना में रहेंगे। तो इस प्रकार से है, मिला जुला करके थोड़ा सा टफ है तराना, खासकर रोहतासगढ़ रहने के लिए, जहाँ से हम लोग कशिश वाटरफॉल से 40-45 किलोमीटर कहने के लिए है, लेकिन ये आपको 250 नॉर्मल किलोमीटर के हिसाब से देखिएगा तो 250 से भी ज़्यादा है, क्योंकि आपका गाड़ी एकदम धीरे चलेगा, रोड गड़बड़ है, तो इसी वजह से तो उसी हिसाब से सोच समझ के इधर आइएगा। और हम लोग एक दिन में इतना कवर किए, अब देखिए ऐसे होता है, एक बार खाली हम लोग एक बार देख लें, वीडियो बना लें, उसके बाद फिर वहाँ से उतर जाएँ नीचे। अगर 7 साढ़े 7 बजे उतरते हैं तो फिर उस मेन रोड में तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम लोग आते हैं। तो देखते रहिए चैनल। अभी 7 किलोमीटर बचा हुआ है और हमको किला दिखना शुरू हो गया। ये देखिए, यही किला है, रोहतासगढ़ का किला। इसी के लिए इतना मेहनत से हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, और कितने इतिहास का साक्षी है ये किला। तो हम लोग यहीं जा रहे हैं। अभी 7.2 किलोमीटर बचा हुआ है और 21 मिनट और लगेगा। 4:26 तक हम लोग पहुँच जाएंगे। अभी बज रहा है 4:04। तो यही हालत है। देखिए रोहतासगढ़ का किला, कितना मुश्किल है यहाँ पर आना। अब देखिए रोड कितना गड़बड़ है, और हम लोग यही किले में आगे बढ़ रहे हैं। तो रोड बिल्कुल आगे से है, ये है किले के अंदर हम लोग घुसने वाले हैं। आप देख रहे हैं, ये जो है हम लोग किले के अंदर घुसने वाले हैं। ये यही है रोहतासगढ़ का किला। आप देखिए, किले के अंदर हम लोग घुसने वाले हैं। 1 मिनट यहाँ रोक दीजिए। मित्रों, हम लोग ये रोहतासगढ़ किले की ओर घुस रहे हैं। 7 किलोमीटर बचा हुआ है। देखिए कितना भयंकर नज़ारा है। 7 किलोमीटर पहले से ये किला प्रारंभ हो गया है, और 42 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, और कितने इतिहासों का गवाह है ये किला। तो हम लोग इसी गाड़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए बारिश शुरू हो गई है, बहुत ही घनघोर माहौल है, और हम लोग 5:30 सवेरे में चले थे। बहुत कुछ देखने के बाद 4:30 बजने वाला है शाम का, और हम लोग अभी यहाँ पर आ चुके हैं, किला में घुस गए हैं। अब किले बहुत लंबा किला है, तो हम लोग किला में आपको दिखाएंगे। जैसे हम लोग चल रहे हैं, बड़ा मुश्किल है मित्रों यहाँ पर आना, लेकिन दाद देना होगा। ड्राइवर साहब बहुत अच्छे से गाड़ी चलाए, और अभी भी 7 किलोमीटर बचा हुआ है। और लोगों ने नीचे में कहा था कि ये देखिए कितना ज़्यादा गड्ढा है। आप देखिए कितना ज़्यादा गड्ढा है। हम लोग उसी रास्ते से आए थे, लेकिन है कि मौसम तो बड़ा सुहाना है। ये देखिए पूरा आपको किला दिखेगा। ये देखिए 700 ईस्वी से इसका ये देखिए किस प्रकार से किला है। तो आप देखिए कितना भयावह भयंकर किला है ये रोहतासगढ़ का किला। आप देख सकते हैं कितना टफ है इधर आना। ऐसे ऑफ करना होगा, ये देख सकते हैं आप। तो बहुत ही भयंकर किला है। तो मैं आपको बाहर उतर के दिखाता हूँ। ये देखिए, नहीं, ये देखिए कितना भयंकर दृश्य है। और हम लोग इसी रास्ते से चल रहे हैं, और अभी उधर जाना है, पूरा 7 किलोमीटर और जाना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मुझे याद आ गया बिल्कुल, जो मैं डालमा की पहाड़ियों पर चढ़ा था, उस समय भी बारिश भयंकर हो रहा था, और उसमें भी मैंने वीडियो बनाया था। देखते रहिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो अब देखिए, अब 7 किलोमीटर दूर है, और किला के अंदर हम लोग आ गए हैं। और यही किला है, और इसी में 42 स्क्वायर किलोमीटर का लंबा किला है ये। और करीब 84 गेट है इसका। सोचिए कितना बड़ा किला होगा ये। और चारों तरफ आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, बादल घटा घेरे हुए।
हम लोग श्रावण के महीने में यहाँ पर आए हैं। तो ये है, पटना से चले थे 5:30 बजे सवेरे, 4:30 बजे शाम में यहाँ पर हैं। बहुत कुछ देखने के बाद साथ भी अब देखिए, देख करके फिर इसी रास्ते से उतरना होगा। तो उम्मीद करते हैं 7 बजे तक सवेरे 7 बजे शाम तक नीचे उतर जाना चाहिए। सकुशल देखते रहिए चैनल। 7 किलोमीटर और बचा है, 6 किलोमीटर रोहतासगढ़ का किला। बारिश, शाम का समय और रास्ता गड़बड़, हम लोग रोहतासगढ़ के किले की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ता है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है इस पर। आप देख सकते हैं रोहतासगढ़ अभी भी 5 किलोमीटर बचा हुआ है और भयंकर घनघोर आपको लग रहा है, रास्ता बहुत खतरनाक लग रहा है क्योंकि बहुत प्रचंड बारिश हो रही है और रोड भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। कहीं पर पानी गिरा हुआ है, पूरा फंसा हुआ है। और आप देख सकते हैं 5 किलोमीटर अभी बचा हुआ है और कोई नहीं जानता कि कहाँ पर कितना गड्ढा है। तो सच में यहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल काम है। तो ये हालत है, देख सकते हैं, भयंकर समझ सकते हैं आप। बड़ा ही ये खतरनाक समझ सकते हैं। देखिए बारिश बहुत ज़्यादा होने लगी है, फसलें में लोगों को और दिक्कत होगा। तो मित्रों, आप देख रहे हैं बहुत ही घनघोर बारिश है और आप इसका भी आवाज़ सुन रहे होंगे, बिजली भी कड़क रही है। रोड का कहीं कोई अता पता नहीं है। अब देखिए कहीं कोई रोड दिख नहीं रहा है। तो ऐसे केस में और अभी जो है हम लोगों को 3.5 किलोमीटर और जाना है, लेकिन चूँकि रोड पता नहीं चल रहा है, यहाँ तक जाना है। तो अब लगता है कि हम लोग आज नहीं वापस लौट पाएंगे। अब पानी को छूटने का इंतज़ार करना होगा और हम लोग रात में रोहतासगढ़ के किले में ही किसी तरीके से रात गुजारना होगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि वहाँ भी पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। अभी फ़िलहाल इस संजोग से एक गांव के पास हम लोग रुके हैं। यहाँ पर गांव है तो कम से कम कुछ तो आदमी है। तो अभी हम लोग यहाँ रुके हैं क्योंकि आगे जब बिना पानी रुके जाना अब संभव नहीं है। तो ये हालत है। तो मित्रों, यहाँ पर जब आते हैं आप रोहतासगढ़ में, खासकर श्रावण के महीने में, तो आपको ये सब मुश्किल होगा। तो ये सबसे आप तैयार होकर आना होगा। देखिए हम लोग को ज़्यादातर अब लग रहा है कि अब आज वापस जाना संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि रोड की स्थिति बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। और जब हम लोग चल रहे थे उसमें पानी नहीं हो रहा था, लेकिन अब तो पानी होने लगा है। तो आप खुद सोचिए, यदि आप पानी होने लगा है तो हम लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा और नीचे में तो पानी और ऊपर से नीचे आएगा, सब रोड से ही पानी जा रहा है। तो वैसे केस में आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ गड्ढा है, कहाँ क्या है। तो बेहतर यही होगा कि जब तक पानी नहीं छूटे 4-5 घंटा मूव करना संभव नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं। अब नीचे हम लोगों को बताया गया था कि वहाँ भी रुक सकते हैं। ये है, इसमें भी हम लोग रुक सकते हैं, नीचे ऐसा बताया गया था। और जो किला है, देखते हैं किला में रुकने का क्या प्रबंध है। तो जब भी आप यात्राएं करते हैं तो कभी कभी इस प्रकार का
क्योंकि सेफ हो सकता है, आपको इसलिए तैयार रहना चाहिए। और ये आप टिकट जानते करके नहीं चल सकते। जब हम लोग चले थे तो कल्पना भी नहीं किए थे कि इस प्रकार का हालत होगा। जब देख रहे हैं, बात केवल रोड का ही नहीं था, वर्षा को तो हम लोग फैक्टर ही नहीं ले रहे थे। रोड वाला फैक्टर तो हम लोग डील कर लिए, लेकिन वर्षा वाला जो फैक्टर है बहुत मेजर फैक्टर है। और इसलिए अब हम लोग कोशिश करेंगे कि रात में ही रुकें, और बाकी कल सवेरे देखा जाएगा कि बारिश अगर रुका रहता है तो ठीक है, नहीं तो फिर स्टे करना होगा। ये बहुत बड़ी समस्या है, पता करना होगा। तो ये सब जानकारी जब भी आप जर्नी करते हैं तो ये सब चीज़ आपको तैयार होकर आना हो। तो खासकर वैसे जगहों पर जहाँ जा रहे हैं आप, जहाँ पर भी ज़्यादा रास्ता ख़राब है, तो इस प्रकार की कंडीशन से भी आपको गुजरना पड़ सकता है। तो देखते रहिए चैनल। तो हम लोग रोहतासगढ़ जा रहे थे तो बारिश बहुत भयंकर होने लगा। हम लोग रुक गए थे, अभी भी जस्ट शुरू किए हैं गाड़ी। देखिए क्या हालत है, पानी थोड़ा सा कमा है, अभी भी 3.7 किलोमीटर बचा हुआ है। और देखिए अब तो 5 बजेगा, और वहाँ जाके तय करते हैं क्या होगा। अभी भी कितनी दूर तक जा सकते हैं ये भी कहना संभव नहीं है, लेकिन हम लोग डिसाइड किए हैं कि चलते हैं कि जहाँ तक चल सकते हैं। देख सकते हैं चारों तरफ, और हमको लगता है ये पूरा का पूरा किला के अंदर का ही क्षेत्र है। ये सब किला के अंदर का क्षेत्र है, पूरा का पूरा किला ही है। इधर चलना है, देख सकते हैं ये रोड है। तो आपने देखा कि थोड़ा दूर हम लोग आगे बढ़े थे, लेकिन देखिए कितना ज़्यादा वो आगे रफ्तार से पानी आ रहा है रास्ते में, कि बिल्कुल संभव नहीं है। इवन बाइक वाला भी हिम्मत नहीं कर रहा है आगे जाने का। तो ये हालत है, तो हम लोग इससे आगे अब नहीं जा पाएंगे। 3.3 किलोमीटर बच के रह गया था। उम्मीद नहीं करते हैं कि अब जा पाएंगे। जो हालत है इसमें अब जाना संभव नहीं है। तो देखते हैं कैसे क्या करते हैं, देखते हुए चलो। लेकिन बहुत ही ये पहली बार ऐसा हुआ, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। बारिश का ज़बरदस्त प्रकोप देख सकते हैं, इस रफ्तार से पानी बढ़ रहा आप देखिए। तो अगर पहाड़ पर बारिश हो तो क्या हालत होता है, आप देख सकते हैं। पानी का वेग को आप देखिए, पहले का साक्षात नमूना है। तो अब तो जाना संभव नहीं है, तो फिर कभी मौका मिलेगा तो रोहतासगढ़ देखेंगे। अब इतना तो तय है कि अब जाना संभव नहीं है, तो हम लोग यहीं से वापस हो जाएंगे। देखते हुए चलें, लेकिन वापस होने के लिए भी अभी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग फंसे हुए हैं और अभी भी 3 किलोमीटर बचा हुआ है, लेकिन अब तो आगे जाना संभव नहीं है, क्योंकि अब देखिए किस रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। वहाँ पर पानी बह रहा है, और इवन एक झरना भी शुरू हो गया। आप देखिए एक जो है यहाँ सामने आपको झरना भी दिख रहा है, झरना भी बन गया है। तो इसलिए अब सामने दिख रहा है आपको झरना। अब जो है संभव नहीं है, तो हम लोग यहीं से अब वापस लौटेंगे। और देख रहे हैं इवन मोटरसाइकिल वाला भी हिम्मत नहीं कर रहा है वहाँ उतरने का। तो ये भी जीवन में याद रखना है कि आपको आप जो सोचते हैं वो हमेशा नहीं हो जाता है। बहुत बार परिस्थिति अनुकूल नहीं रहता, तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो जब भी आप यात्रा करते हैं तो अनएक्सपेक्टेड हमेशा घट सकता है, और उसके लिए आपको तैयार होकर यात्रा करना है। और इम्पॉर्टेंट पार्सल ऑफ लाइफ है, यही चीज़ सीखने का है। तो अब हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी अगर, क्योंकि उतरना भी अभी खतरे से खाली नहीं है, कि उतरने में पानी जाता रहेगा जब तक बारिश न छूट जाए। 1-2 घंटे तक उतरना भी संभव नहीं है। तो बहरहाल हम तो आगे नहीं जा पाएंगे, और बारिश थोड़ा सा और रुक जाए ताकि हम लोग बैक हो जाएँ। तो देखते रहिए चैनल। तो मित्रों, अब तो हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। देखिए बारिश अभी भी जारी है,
लेकिन आप इसका आनंद लीजिए। देखिए क्या हालत है, आपको मैं बस से दिखाता हूँ कैसा रोड है। आप देखिए, और इस ढंग से पानी इस ढंग से बह रहा है, तो देखिए वहाँ से भयंकर पानी गिर रहा है। चारों तरफ बारिश का माहौल है और हम लोग सगरले बीट से यहाँ तक भी आ गए हैं और इसी रास्ते से चल के आए हैं। देखिए सारा जगह पानी है, अब उतरना भी मुश्किल है क्योंकि कहाँ पर क्या होगा। और देखिए वहाँ पर ये चल रहा है, तो कम से कम ठीक है, रोहतासगढ़ का किला नहीं जा पाए, लेकिन किला के अंदर ही है और वो मेन बिल्डिंग नहीं देख पाए, लेकिन फिर भी आप देखिए बहुत कुछ नज़ारा बहुत अच्छा है, तो इसका भी एंजॉय कीजिए। और देखिए यहाँ पर रोहतासगढ़ के ऊपर में हम लोग आए हुए हैं और जब रोड ख़राब हो तो क्या हालत होता है, तो आप कल्पना कर सकते हैं। पानी में मैं भीग रहा हूँ और किसी भी आगे जाना संभव नहीं है, तो इसीलिए अब मैं यहीं से लौटूंगा, लेकिन लौटना भी फिलहाल संभव नहीं है। जो हालत है देखिए कितनी बुरी तरीके से हम लोग फंसे हुए हैं। देखते रहिए चैनल। तो आप यहाँ का और विहंगम नज़ारा देखिए। अब लगा कि जब नहीं जा सकते तो कम से कम यहाँ का दृश्य देखिए, किस ढंग से वो झरना गिर रहा है और पानी का रफ्तार देखिए। अब इतना ज़्यादा पानी है, इसको देख सकते हैं, इस रफ्तार से पानी जा रहा है। पानी का वेग देख सकते हैं। ऐसे केसेस में जाना संभव नहीं है, पूरा का पूरा रोड डूब चुका है और देखिए क्या पानी का वेग है। बारिश थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन सामने देख रहे होंगे पूरा का पूरा रोड टूटा हुआ है, तो हालत है, जाना संभव नहीं है। हम लोग वापस ही लौटे हैं और रोहतासगढ़ के किले से हम लोग आपको दृश्य दिखला रहे हैं, तो वापस जाना होगा। तो अच्छा है कि कुछ गांव वगैरह है, तो हम लोग अगर रात में रुकना पड़े तो रुकना भी पड़ सकता है। वहाँ पर देखिए पानी का टंकी लगा हुआ है, तो गांव वगैरह है अगल बगल, देखते हैं इस तरीके से। तो मित्रों आप देख रहे हैं हम लोग वापस लौट रहे हैं और यहाँ पर एक आपको दिख रहा है किला, तो किले के अंदर ही हम लोग हैं। तो 48 स्क्वायर किलोमीटर का किला है ये, और उसके अंदर देखिए अलग अलग आपको मोस्क वगैरह सब बना हुआ दिख रहा है। लोकल लोग जो रहते हैं वो दिख रहे हैं और भयंकर बारिश है, इसलिए हम लोग वापस लौट रहे हैं। लेकिन आप ये देख सकते हैं, ये जो किला है यही है आपका रोहतास का किला। तो हम लोग इसी को किला समझ के अब वापस लौटेंगे, क्योंकि और कोई उपाय नहीं जाने का। तो इसी ढंग से यात्राएं कीजिए, तो कभी कभी दिक्कत भी होगा। देख सकते हैं हमारे पीछे किला है, तो देखते हैं आगे क्या करते हैं। वापस लौटना होगा, तो वापस लौटने की राह पर हैं। फिलहाल इस किले को प्रणाम करके अब निकल रहे हैं। देखते रहिए चैनल। तो हम लोग अब वापस उतरने लगे हैं, उतर रहे हैं, वापस लौट रहे हैं, क्योंकि 3 किलोमीटर ही बचा हुआ था। उसके बाद बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त बारिश होने लगी। आपको आप लोगों ने देखा रोड भी टूट गया, तो किसी तरीके से फिर हम लोग वापस लौट रहे हैं। वापस लौटने के क्रम में भी दो जगह बहुत ज़्यादा पानी था, अभी भी आगे हम लोग लौट ही रहे हैं। तो ये देखते हैं ऐसे कैसे हम लोग नीचे जाते हैं। और लेकिन ऐसा होता है, मतलब कभी भी आप जर्नी करते हैं तो बैट्समैन भी कभी कभी 99 पर आउट हो जाता है, तो वही वाला बात है। हम लोग 97 पर आउट हो गए। तो फिर भी ये जो आप देख रहे हैं, जंगल देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं, बारिश देख रहे हैं, इसी को एंजॉय करने का है। एंजॉय कीजिए, अच्छा लगेगा आपको। कभी भी फंसते हैं जीवन में तो सकारात्मक रहना चाहिए, तो वही चीज़ आसान हो जाता है। सकारात्मक रहने के आदमी हर मुसीबत से जा सकता है। देखिए पूरा घना जंगल है और इसमें देखिए बादल समाया हुआ है, धुंध जैसा आपको दिख रहा है। यहाँ के बारे में लोगों ने कहा कि अगर आपको रोहतासगढ़ आना है आप सवेरे ही आ जाइए, क्योंकि इस टाइम में बारिश होता है। आप देख रहे हैं यही हम लोग किला से गुजर रहे हैं, रोहतासगढ़ का किला। यही किला का गेट है, यही गेट से हम लोग गुजर रहे हैं। और
तो उन्होंने कहा कि अगर आपको यहाँ पर आना है तो आप सवेरे आ जाइए, 10 बजे तक पहुँच जाइए, ताकि क्योंकि यहाँ शाम में अक्सर बारिश हो जाया करता है। और थोड़ी बड़ी चक्की की गाड़ी से आइए, जैसे हम लोग आएंगे तो गोल्डन टेम्पल वगैरह से आ सकते हैं। तो अगर इधर आना है तो बड़े चक्की की गाड़ी से आइए, क्योंकि ये सब कभी जो है आपका इंजन में सड़ जाएगा, जिसका स्पेस कम होता है। तो ये चीज़ है, हम लोग उतर रहे हैं। और आपको यही किला है, और क्या है, 48 स्क्वायर किलोमीटर का किला है। हम लोग किले के गेट से बाहर निकल रहे हैं। ये किला का सबसे बाहरी गेट था जो आप लोग ने देखा। हम लोग इससे बाहर निकल रहे हैं। देखिए इसी ढंग से जो है हम लोग बाहर निकल के जा रहे हैं। और कुशल किसी तरीके से उतर जाएँ, क्योंकि करीब 30 किलोमीटर तो पहाड़ का ही रास्ता है और ये रास्ता थोड़ा गड़बड़ है। तो देखिए पानी इतना भर चुका है यहाँ पर, रास्ता पता चलना भी कभी मुश्किल हो जाता है। इसी केसेस में इधर ही रखना होगा। अच्छा देखते रहिए चलिए। तो हम लोग अब इसको छोड़ चुके हैं, यहीं पर गेट था जो आप लोगों ने देखा। एक मिनट रोक दीजिए, तो यहाँ पर जो है अच्छा नहीं है। ये किला है मतलब। तो हम लोग यहाँ से वापस लौट रहे हैं। देखिए देखते रहिए चैनल। तो मित्रों हम लोग वापस लौट रहे हैं। यहाँ से करीब 200 किलोमीटर है पटना शेखपुरा। तो वही करीब बज रहा 5:30 बजे शाम हो रहा है। तो गूगल बता रहा है कि हम लोग 11 बजे रात तक पहुँचेंगे। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अभी जो ये 30-35 किलोमीटर का पहाड़ है, जिस पर कि इस प्रकार का ख़राब रोड आपको मिलेगा। तो 35 किलोमीटर में आपको करीब 10 किलोमीटर बहुत बुरा भी नहीं इस प्रकार का रोड है। और 10 किलोमीटर के बाद फिर जो सबसे लास्ट 10 किलोमीटर रोड है वो आपको गड़बड़ मिलेगा। तो इसी है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि सही समय पर उतर जाएंगे। और 7 बजे तक भी उतर जाते हैं तो वहाँ से ज़्यादा देर नहीं लगेगा। शाम का मनोहारी दृश्य देखिए। अब तो बारिश बहुत कम हो गया है, जंगल किसी तरह से नहाया हुआ है। तो आपको कितना अच्छा लगेगा यहाँ पर, बहुत ही माहौल अनुपम है। तो उस समय जो स्याह बारिश का रूप था, वह प्रकृति बिल्कुल शांत है, नहाई हुई सी है। तो ज़रूर आइए, इन सब जगहों पर एक्सप्लोर कीजिए नेचर को, देखते रहिए चैनल। तो मित्रों हम लोग लौट रहे हैं, देख रहे हैं कोटी बेला है। और 3 किलोमीटर पहले ही हम लोग रुक गए रोहतासगढ़ का, अंदर नहीं जा पाए किला। हालांकि जो जहाँ पर हम लोग तक गए वो सब तो किला के अंदर का ही क्षेत्र है। तो फिर भयंकर बारिश होने लगा, हम लोग लौटना शुरू कर दिए। तो लौट रहे हैं, करीब 32-33 किलोमीटर पहाड़ है, उसमें से 15-16 किलोमीटर वापस लौट चुके हैं। अभी 10-12 किलोमीटर पहाड़ और बचा हुआ है। ये सब खराब रास्ता जो आपको लग रहा है और बचा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसे केसेस में कभी गाड़ी भी आपका जवाब देगा। तो चूँकि ज़्यादातर चढ़ाई में गाड़ी फर्स्ट गियर में चलता है, तो उसमें इंजन पर ज़्यादा जोर पड़ेगा। अगर आपका कम सीसी का गाड़ी है तो ये सब भी ध्यान रखने की बात है। बहरहाल ये मौसम बहुत प्यारा है, टेम्परेचर भी बिल्कुल अच्छा है और पूरी प्रकृति नहाई हुई जैसी है। कोटी बेला है और पूरा लाल देखते रहिए चलो। तो हम लोग उतर रहे हैं, आप देख रहे हैं बादल जो है हम लोगों के साथ है। देखिए बादल किस प्रकार से पहाड़ को घेरे हुए हैं, ये देखिए एकदम नज़ारा। हम लोगों के नीचे बादल है, हम लोग बादल के ऊपर चल रहे हैं। कितनी ऊंचाई पर हम लोग थे, देखिए बादल आपको दिख रहा है। जो बादल है ये हम लोग अब उतर रहे हैं।
करीब 6:15 हो चुका है। हम लोग उतर रहे हैं। बादल को देखिए, इतना घना बादल है। और ये जो है हम लोग उतर रहे हैं। अब नीचे आपको घाटियाँ दिख रही हैं। तो रोड बहुत खराब है। से आए लेकिन रोड देखिए, रोड के देख सकते हैं अभी 7 होने वाला है। अभी आपको जमीन दिख रहा है और हम लोग घाटी से उतरे 5-6 किलोमीटर और बचा हुआ है। देखिए जमीन जो है दिखने लगा। तो घाटी में अगर आप रात में जाते हैं किसी भी घाटी में तो और रोड खराब हो, ये बहुत डरावना अनुभव होता है आप नहीं तो फिर मज़ा भी आता है। ये देखिए किसी पहाड़ को छोड़ करके उतर चुके हैं नीचे से और अब जो है हम लोग वापस लौट रहे हैं। लेकिन देखिए रोड कितना गड़बड़ है। अगर रोड ठीक रहे तो फिर ये जर्नी बहुत एंजॉयफुल हो जाएगा। तो यही है, जंगल की शांति है बिल्कुल ही, और कोई नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ जो भी आते हैं वो सब दिन में ही आके निकल जाते हैं। तो अगर आप 7 बजे शाम में उतरिएगा तो दिक्कत होगा। तो अभी करीब 6:30 बजने वाले हैं। लेकिन ज़मीन का दृश्य आप देख रहे हैं, अभी भी ऊंचाई पर हम लोग हैं। ये नीचे जमीन का दृश्य है, देखिए अभी भी हम लोग ऊंचाई पर हैं, कर रहे हैं। तो 5-6 किलोमीटर इसलिए रास्ता भी और बचा हुआ होगा, तब हम लोग जो है के रास्ते पर आ जाएंगे। तो बड़ा ही आप कहिए जो भी कहिए जर्नी को हम लोग डेयर किए तो 97 पर होल्ड हो गए। लेकिन है कि यात्रा ही कीजिएगा, थ्रिल लगेगा, अच्छा लगेगा, मज़ा लगेगा। तो देखते रहिए चलें मित्रों। जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग तो नीचे उतर रहे थे, लेकिन देखिए क्या हालत है। ऊपर जो बारिश हुआ उसके चलते जो है नीचे जो है इतना रफ्तार से पानी निकल रहा है, आप देख सकते हैं। और यही चारों तरफ पहाड़ आपको दिख रहा है, सौम्य वातावरण है, बिल्कुल शोर है पानी का। किस रफ्तार से पानी बह रहा है आप देखिए। कोई हिम्मत नहीं कर रहा है बाइक भी इस पर जाने का, क्योंकि इसमें प्रेशर है, ये बहा देगा, गाड़ी को बहा देगा। तो अब देखिए हम लोग करीब आधा 1 घंटा वेट करेंगे और वेट करेंगे तब जो है जैसा होगा तब हम लोग आगे की यात्रा करेंगे। तो अभी बहुत लोग रुके हुए हैं, देख सकते हैं हम लोग भी रुके हुए हैं। और ये देखिए, तो ये सब जब आप पहाड़ी एरिया में आइएगा, उसमें खासकर रात में आइएगा तो आपको ये सबसे माइंड मेकअप करके आना है। देखिए कितना रफ्तार से पानी बह रहा है, आप देख सकते हैं। ये बाहर ले जाएगा, ये देखिए, तो देखिए किस रफ्तार से पानी बह रहा है। तो इसलिए लोग डर रहे हैं जाने से। साइड में भी लोग रुके हुए हैं, देखिए, और इस साइड में भी लोग रुके हुए हैं। तो थोड़ा सा और रफ्तार कम हो जाए, थोड़ा सा और पानी कम हो जाए, तब हम लोग आगे की यात्रा करेंगे। तो ये सब दिक्कत होगा जब आप इधर का यात्रा कीजिएगा। देखिए ऊपर बारिश हो रहा है, पानी सब नीचे आ रहा है। तो अभी करीब 5-10 किलोमीटर और पहाड़ी रास्ते से गुजरना होगा, तो फिर अकबरपुर और जिसको रोहतास अंतर्गत आता है वो मिल जाएगा, तो फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोगों को 1 घंटा रुकना होगा। देखते रहिए चले रोहतासगढ़ के रास्ते से हम लोग आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। देखिए कितना ज़्यादा सब वातावरण है, पहाड़ है, लेकिन प्रकृति की जो है रूप जो है इसके आगे सब कुछ फेमस हो जाता है। तो जब भी पहाड़ी यात्रा करते हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। देखते रहिए चलिए। तो मित्रों अभी रात के 8 बज रहे हैं और हम लोग लौट करके आ गए। यहीं से चढ़े थे 175 किलोमीटर, यहाँ से पटना बचा हुआ है, यहीं से चढ़े थे हम
और चढ़ाई शुरू किए थे। वापस आते आते बड़ा ही भयानक जर्नी रहा और मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अभी इस तरह की यात्रा करें, खासकर छोटी गाड़ी तो बिल्कुल नहीं। कम से कम स्कॉर्पियो वगैरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा गड्ढा है और आपको कभी भी कुछ भी हो सकता है। बारिश तो पड़ता ही पड़ता है। तो ये रोहतासगढ़ की यात्रा नहीं करें, क्योंकि सरकार ने अभी रोड नहीं बनाया है। हालांकि उसको रोड बनाना चाहिए, क्योंकि 5 साल तक जो व्यक्ति आपकी मिट्टी से पैदा हुआ, सासाराम में पैदा हुआ और 1540 से लेकर 1545 तक वो पूरे भारत पर शासन किया और बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश से लेकर के काबुल तक उसका सत्ता था। और जीटी रोड में 1700 सराय बनाया था उसने। शेरशाह सूरी वंश की स्थापना किया था और अंत में भी वो युद्ध करते ही मरा। कलिंजर के युद्ध में वो मरा इसलिए क्योंकि वो गोला जो दागा वो लौट करके उसी पर आ गया, विस्फोट हो गया। नहीं तो अभी वो रहता अजय बन गया था। तो उसकी आपके पास निशानी है और उसका आप केयर नहीं कर रहे हैं, कोई अच्छी बात नहीं है। अभी अकबरपुर में जब चाय पिया था, फिर वापस अकबरपुर, यहीं से चढ़ाई शुरू होता है, यहीं से आपका उसमें शेरशाह के बच्चे निकले, यहीं से शुरू करते हैं हम लोग। तो वापस अब यहाँ लौटे हैं, अब चाय पी करके अब निकलेंगे। 175 किलोमीटर बचा हुआ है, करीब रात में 12 बजे लौट जाएंगे। तो हम शुरू किए थे 5:30 बजे सवेरे पटना से और इस ढंग से हम लोग इस बीच में दाऊद नगर का किला देखे, औरंगाबाद दाऊद नगर, उसके बाद फिर आपका देखे आपका सोन का पान देखे, नहर देखे, सोन बराज देखे और इसको इंद्रपुरी बराज भी कहते हैं, जो कि भारत का चौथा सबसे लंबा बराज है, 1.4 किलोमीटर का। उसके बाद फिर तुतला भवानी में स्नान भी किए, फॉल भी देखे, बहुत मनोहारी दृश्य था। करीब 2 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है। उसके बाद फिर कशिश फॉल देखे, फिर 3 किलोमीटर पहले तक तो हम लोग तो इस ढंग से यात्राएं करते रहिए। सप्ताह में 1 दिन यात्राएं कीजिए, अच्छा लगेगा देख रहे हैं। और तो मूड फ्रेश हो जाएगा। संडे सबको रहता है और 12 बजे तक पटना लौट भी जाएंगे। फिर अगले दिन का दिनचर्या शुरू होगा, फिर अगले सप्ताह इसी ढंग से यात्राएं करते रहिए, देखते रहिए। तो मित्रों, आप ये देख रहे हैं डालमिया सीमेंट कारखाना, लोग लौट रहे हैं अब। और बंजारी सीमेंट, डालमिया सीमेंट, बंजारी कल्याणपुर में आपको बहुत बड़ा इसका कारखाना है सीमेंट का। बिहार के लिए, चूँकि सब बिहार में रेयर है कारखाना, इसीलिए बिहार के लिए सब ये समझिए तो टूरिस्ट प्लेस ही हो गया। नहीं तो बाकी राज्यों में तो खैर ये सब ये बहुत आए थे। तो यही है, अभी हम लोग लौट रहे हैं और करीब 170 किलोमीटर बचा हुआ है। 12 बजे रात तक लौट जाएंगे पटना। देखते रहिए चलो मित्रों, हम लोग देहरी अंसौन के कर्पूरी चौक पर हैं और नासरीगंज यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। तो अब यहाँ से 137 किलोमीटर और लगेगा। और हम लोग ये देखिए, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, ये क्रॉस करेंगे सोन नदी, फिर नासरीगंज में हम लोग मुड़ेंगे। तो अभी हम लोग ये डेहरी डालमिया नगर हम लोग हैं, नगर परिषद डेहरी डालमिया नगर। तो देखिए, ये भी बाज़ार बहुत अच्छा है और यहाँ रात का दृश्य आप देख रहे हैं, डेहरी अंसौन। यहाँ भी आप रुक सकते हैं, यहाँ भी अच्छा होटल आपको मिल जाएगा और यहाँ भी आप रुकिएगा तो कहीं भी यहाँ से घूमने आप निकल सकते हैं। तो ये देखिए किधर भी आइए तो या तो हेडक्वार्टर सासाराम रखिए या दिल्ली रखिए। तो 137 किलोमीटर बचा हुआ है और देखते हैं नारसी में और सोन नदी के किनारे कुछ रेस्टोरेंट हैं। बीच में लाइन होटल है, उसमें मछली चावल मिलेगा तो खाएंगे। तो देखते रहिए, चला करीब 12 बजे रात तक पहुँच
करीब 9 बज गया है और हम लोग अभी रुके हैं। अभी 123 किलोमीटर दूर है पटना, बाबा लाइन होटल है, ये आपका बरहट के पास है, रोहतास जिला। तो यहाँ पर भोजन कर लेते हैं, रात का भोजन। तो अभी जो है जब भी आइए इधर ज़रूर रुकिए, यही ग्रेट घर का खाना मिलेगा। और देखिए इधर जो है तड़का रेडी है और पनीर की सब्जी रोटी, तो एकदम घर का बनाया हुआ तत्काल में बहुत अच्छा होटल आपको मिल गए थे। आइए तो इधर ज़रूर बीच में अपना खाना खा लीजिए और तब आगे बढ़ेंगे। देखते रहिए चैनल।